हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड क्या होती हैं, तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा जैसा कि टॉपिक है बच्चों आज का कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें जानना है, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती क्या है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो आयरन को या आयरन से बने किसी भी सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, मैग्नेट के बारे में हम लोग कुछ थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि अगर हमारे पास यहाँ पे बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट में साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है। ठीक है, साउथ पोल अगर दो लाइक पोल्स एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अनलाइक पोल्स अगर सामने आ जाते हैं, जैसे साउथ पोल और नॉर्थ पोल आ जाएगा, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक डिटेल थी हमारी मैग्नेट के बारे में। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी थी 10th क्लास में, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, उस चैप्टर में थोड़ा सा ध्यान दो कि हमने वहाँ पे पढ़ा था, सॉरी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में हमने वहाँ पे ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने ये पढ़ा था कि एक कंपास नीडल रखी गई थी। जब हम लोग करंट फ्लो कराते हैं किसी भी सर्किट के अंदर से, तो क्या होता है कि ये जो कंपास नीडल है डिफ्लेक्शन दिखाना शुरू कर देती है, ये हमने पढ़ा था। और जनरली होता क्या है, होता ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉन हमारे मोशन करते हैं, ध्यान से सुनना, जब भी इलेक्ट्रॉन हमारे अगर मोशन करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और उसी इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। यानी कि यहाँ पे हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कराने के लिए या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लाने के लिए किसी भी सब्सटेंस के अंदर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मोशन कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और उसी के साथ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। ठीक है, जैसे एक वायर है, वायर के अंदर अगर करंट कैरी करता है ये वायर, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से जनरेट होगी, इस तरीके से जनरेट होगी। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हमें इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं खाली आप लोगों को बेस समझा रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड ये तीनों एक दूसरे से किस तरीके से रिलेट करती है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से। तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अराइजेज ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से ही अराइज होगी। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हमें दिखा रखा है कि कोई भी एटम है, एक एटम के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस है बिल्कुल सेंटर में, है ना, और एक इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों चक्कर लगा रहा है। ठीक, अब इसी को थोड़ा सा जूम कर दें हम लोग, तो जूम करने के बाद हमें ये मिल जाता है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी डायरेक्शन इस मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूम रहा है। डायरेक्शन ऑफ स्पिन दिखा रखी है। मेन चीज़ इसमें दिखाया क्या है, समझाया क्या है, वो देखो। मैग्नेटिक मोमेंट ओरिजिनेट होता है दो तरीके के मोशन से, और वो दो तरीके के मोशन कौन से होते हैं, एक जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मान लीजिए कि ये क्या है, अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में ये सन है, तो अर्थ क्या करती है, सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाती है, और साथ ही साथ अपने एक्सिस पे भी अर्थ क्या करती रहती है, घूमती रहती है। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि अर्थ सन के भी चक्कर लगाती है और अपनी एक्सिस पे भी घूमती है। सेम इसी तरीके से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल मोशन करेगा न्यूक्लियस के चारों ओर। क्या करेगा, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा, रोटेशन भी करेगा और रिवॉल्यूशन भी करेगा। ठीक है, तो सेम इसमें भी यही प्रोसेस होती है। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस का भी चक्कर लगाता है और अपनी एक्सिस पे भी घूमता है। तो पहला पॉइंट क्या है, ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस। दूसरा क्या है, स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस, यानी कि अपनी एक्सिस पे भी घूमेगा। और इसी इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से देखो यहाँ पे एक एटम के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, कितना माइन्यूट होगा, कितना छोटा होगा, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड अराइज होगी वो भी बहुत कम होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज़ वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा कम होगा। ठीक है, और उसके एसआई यूनिट क्या होगी, बोर्स मैग्नेटन होगी। ठीक है, एसआई यूनिट ध्यान रखना, बोर मैग्नेटन। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, म्यू बी से डिनोट करते हैं, म्यू बी।
और 1 म्यू भी कितना होता है, यानी कि 1 बोहर मैग्नेटन की वैल्यू कितनी होती है 9.27 इंटू 10 की पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये 1 बोहर मैग्नेटन की यूनिट होती है, ठीक है, वैल्यू। अब ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे भी क्या किया गया है, सब्सटेंसेस को क्लासिफाई किया गया है 5 तरीके के सब्सटेंसेस में। वो कौन कौन से हैं, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरीमैग्नेटिज्म। ये पांचों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग बच्चों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।